भागवत गीता धर्म, कर्म व ज्ञान का अद्भुत संगम। इस ज्ञान को समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते, क्योंकि ज्ञान को कहीं ना कहीं हम एक सरल शब्दों में कहा जाए तो एक गुरु दीक्षा बस प्राप्त कर लिए हैं, हम उसे मानते हैं। जबकि ज्ञान जो है वो हमें अध्यात्म से जोड़ने अर्थात उस ईश्वर से जोड़ने का कार्य करता है, लेकिन हम उस जोड़ने के तरफ नहीं बढ़ पाते हैं। ब्रह्म ज्ञान की वो ज्ञान है जिस प्रकार अगर किसी व्यक्ति को ज्वर हुआ हो या बुखार आ रहा हो और उसे कोई डॉक्टर दवा दे दे, लेकिन वो दवा का उपयोग ही ना करे और कहे कि डॉक्टर ने मुझे दवा दिया ही नहीं। इसी तरीके से ये जो ज्ञान है, फिर भी हम उस अध्यात्म को, महाराज जी के ज्ञान को नहीं समझ पाए। इसी कारणवश खुद की अंतर की भी शांति नहीं हो पा रही है। जब अंतर मन शांति होगा तभी विश्व शांति के तरफ बढ़ पाएंगे। आज हम कई बार सुनने में आता है कि थोड़ी सी भी आपदा या थोड़ा सा भी हमारे जीवन में संघर्ष आया तो हम ज्ञान की जो मूल धारा को नहीं समझ पाते। आप सभी हनुमान चालीसा को सुनते होंगे या सुने हैं या नित्य नियम से सुनते भी होंगे। उसमें सदैव एक ही बात कहा गया है, वह बात यह है कि सुमिरत जो नाम उस ईश्वर का सुमिरता है, उसके अंतर मतलब उसको कोई दुख नहीं प्राप्त होती है। लेकिन हम उस ईश्वर का नाम अभी तक सुमिरते नहीं है। ध्यान में भी बैठते हैं तो कई बार मन जो है वो अभी तक उस शांति का अनुभव नहीं कर पाया है। मन हमारा अभी तक अशांति में फैला पड़ा हुआ है। मन अभी भी ध्यान में बैठते हैं, 1 घंटे बैठे तो 5 मिनट भी हमारा मन नहीं लग पाता, स्थिर नहीं हो पाता। कारण जो भी हो, कारण मात्र इतना है कि हम अभी भी उस ज्ञान के ऊपर फोकस नहीं कर पाए। महाराज जी जो हमें ब्रह्म ज्ञान प्रदान किए हैं उसके ऊपर हम फोकस नहीं कर पाए। जैसा कि हम सभी इसको हर तरीके से जानते हैं, महात्मा बुद्ध के पास एक शिष्य गया। वह महात्मा बुद्ध से कहता है कि बुद्ध, आप जिस ज्ञान के बारे में बात करते हैं, अपो दीपो भव, अर्थात अपना दीपक स्वयं जलो, ये जो अपो दीपो भव के बारे में आप बताते हैं ये क्या है? तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जो गुरु होता है अर्थात मैंने तुझे दिया जला दिया, तेरे अंतर का जो दीपक था उसे मैंने जला दिया। अब उस दीपक में नित्य निरंतर सदैव तेल भरने का कार्य तुम्हारा है, ना कि मेरा। क्योंकि मैं सिर्फ इतना कर सकता हूं कि उस दिए का जो बाती जल रही है उसे आंधियों से बचा सकता हूं। वो कोई बाती उसे बुझा ना सके, कोई हवा उसे बुझा ना सके, मैं उससे सिर्फ बचा सकता हूं। लेकिन अगर तेल समाप्त हो जाए और बाती बुझ जाए तो मैं उसे नहीं बचा सकता हूं। कहने का भावार्थ यह है कि जब हम ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं, महाराज जी की साधना ध्यान करते हैं, तो वो जो दीपो भव है, जो दीपक है, उस दीपक को जलाने का कार्य था। जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान से हम उस दीपक के अंदर तेल भरते हैं। हम अपने प्राणों के माध्यम से उस दीपक में सदैव तेल जलाते हैं। जब दीपक के अंदर तेल भरता रहेगा तब हमारे अंतर में प्रकाश और शांति का अनुभव सदैव होता रहेगा। लेकिन पता चलता है कि 1 घंटे 2 घंटे हम ध्यान तो कर रहे हैं, लेकिन हम उस 2 घंटे के ध्यान में भी 5 मिनट का भी हमारा मन एकाग्र नहीं हुआ। हम बैठते तो हैं, कहते भी हैं कि 2 घंटे साधना हुई, लेकिन अपने आप से अगर कभी पूछिए, खुद से, आप किसी सामने वाले व्यक्ति को या किसी को संतुष्ट करने के लिए नहीं ध्यान करते हैं। ध्यान हम स्वतः के लिए करते हैं, स्वयं के लिए। लेकिन आप अपने मन से पूछिए, आप अपने आत्मा से पूछिए कि क्या वास्तव में मेरा 2 घंटे का ध्यान लगा रहा? मात्र पालथी मारकर बैठ जाना ध्यान नहीं है। आंखों को बंद कर लिए ध्यान में हमारा जब तक मन एकाग्र नहीं हुआ तब तक वास्तव में उस ध्यान की वास्तविकता जागृति नहीं हो पाती है। और जब तक ध्यान की जागृति नहीं होती है तब तक वह बाती प्रकाशित नहीं हो पा रही है।
यही कारण है कि हम सभी भक्तों के जीवन में, शिष्यों के जीवन में संघर्ष आते हैं और इन संघर्षों में हम कहीं ना कहीं किसी न किसी कारणवश उलझ जाते हैं। उन संघर्षों में इस प्रकार फंस जाते हैं। आप सभी महाभारत की एक घटना आती है कि उस घटना के अंदर द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि आप कैसे भगवान हो? आप भगवान हो ही नहीं, आप भगवान होने का ढोंग कर रहे हो। आप हमारे मित्र नहीं हो, आप हमारे सखा नहीं हो, आप कैसा ढोंग कर रहे हो? भरी सभा में मेरा चिरहरण किया जा रहा था, लेकिन फिर भी आप बचाने तो आए, लेकिन अंत समय में आए। मेरे 5 पति हार गए। अगर आप भगवान होते तो मुझे तो कम से कम बचा लेते, मेरे पतियों को हारने नहीं देते। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि द्रौपदी, दुर्योधन के तरफ से शकुनी मामा पासा फेंकेंगे, तो क्या तुम्हारे 5 पतियों ने यह कहा कि मेरा पासा भगवान श्री कृष्ण या मैं फेंकूं, मतलब कृष्ण फेंकेंगे? नहीं, वो स्वयं फेंके। और जब व्यक्ति स्वयं अपना बागडोर स्वयं संभालता है तो मैं फिर उसमें क्या कर सकता हूं? क्योंकि कर्म करने की प्रधानता तो सभी को दिया गया है, लेकिन उस कर्म को पूर्णतः सही से करने की प्रधानता तो ईश्वर के नाम से, ईश्वर के स्मरण से ही है। हम सिर्फ कहते हैं कि महाराज जी ने ऐसा किया, हम दूसरों के अनुभवों को भी सुनते हैं, लेकिन जब कोई संघर्ष आता है तो उस अनुभव में हम फिर संदेह कर लेते हैं। कहीं ना कहीं गुरु के ऊपर भी संदेह हो जाता है। आज यह संदेह हमारे उस भक्ति मार्ग के, उस जो ध्यान जितने समय से हम करते आ रहे हैं, उस ध्यान के ऊपर भी प्रश्न उठा देता है। अर्थात जब हम ध्यान करते, जब मन एकाग्र होगा, क्योंकि जिस समय मन एकाग्रता होती है उसी समय आत्मा के सुख का आनंद प्राप्त होता है। और जब मन के सुख का, उस आत्मा के सुख की आनंद प्राप्त होती है, तब वास्तव में हमारा ध्यान होता है। तब जब मन प्रसन्न होता है, अर्थात मन शांत होता है, मन शांति से ही हम अपने घर परिवार में भी शांति ला सकते हैं। और उस शांति से, उस वाइब्रेशन, उस तरंग से हम क्या करते हैं कि अपने आसपास पड़ोस में भी शांति ला सकते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति यह देखना चाहता है कि जिस गुरु की आप भक्ति कर रहे हैं, उस गुरु के भक्ति, आपके आचरण, आपके जीवन में कितना उतरा है, हमारे जीवन में अभी तक उतरा है कि नहीं, यह सबसे बड़ा मायने बात है। तो इसलिए सबसे आवश्यकता है कि ब्रह्म ज्ञान का जो मार्गदर्शन हमें मिला है, उस मार्गदर्शन पे चलने के बाद ही हम वास्तव में आत्मा के सुख को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात शांति को प्राप्त कर सकते हैं। महाराज जी का वो लक्ष्य जो विश्व शांति का है, वह शांति हमारे चिल्लाने या हमारे बोलने से नहीं आ सकता, हमारे शांत होने से, हमारे मन के शांत होने से ही वह शांति प्रकट होगी। नहीं तो ऐसे नहीं प्रकट हो सकती है। जब तक आप स्वयं नहीं जागेंगे तब तक दूसरों को नहीं जगा पाएंगे। इसलिए आवश्यकता है कि स्वतः जागने की। और ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान का मूल लक्ष्य है कि स्वयं जागृत होकर ही आप दूसरों को जागृत कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध के जीवन की घटना अगर आप सभी जानते हैं, महात्मा बुद्ध कई वर्षों तक जंगल में भटकते रहे, मात्र ज्ञान के तलाश में। वह चाहते तो घर छोड़ने के बाद ही प्रचार कर सकते थे। जिस प्रकार आज असंख्य संत समाज, असंख्य लोग धर्म का प्रचार कर रहे हैं किसी ना किसी माध्यम से, कोई ना कोई मंत्र देके, कोई ना कोई किसी ना किसी कारण बता के, कोई कहता है मैं दुख का निवारण कर दूंगा, कोई कहता है ये करो वो करो, असंख्य लोग। वैसे महात्मा बुद्ध भी कर सकते थे, लेकिन महात्मा बुद्ध को सिर्फ और सिर्फ यह था कि जब मैं ही अपने अंतर से सुखी नहीं हूं तो मैं दूसरों को क्या सुख बांटूंगा। लेकिन जब वही महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और जब वह कई दिनों तक ध्यान किए, ध्यान करने के बाद जब वह बुद्ध बने, अर्थात गौतम से जब वह बुद्ध बने, तब वह असंख्य मानव जाति को, असंख्य लोगों को ज्ञान प्राप्त कराए, असंख्य आत्माओं को तृप्ति किए, असंख्य लोगों का कल्याण भी हुआ, मात्र किससे? जागृत होने से। तो आवश्यकता है कि हम जागृति को प्राप्त करें। जब तक जागृति हमारे, अर्थात जागृति मतलब कि जब तक हम स्वयं उस शांति को नहीं प्राप्त कर पाएंगे, तब तक ब्रह्म ज्ञान के उस लक्ष्य को नहीं बता पाएंगे।
कई बार हम लोग ज्ञान में यह बताते हैं, ज्ञान में कहा जाए या किसी भक्त के पास जाते हैं या किसी को भी समझाते भी है कि ज्ञान के बारे में, तो हम यह समझाते हैं कि जो ज्ञान है, इस ज्ञान से आप ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं। हम भगवान के दर्शन के बारे में बताते हैं, लेकिन क्या भगवान का जब दर्शन के बारे में बताते हैं, लेकिन फिर भी हम आज कहीं ना कहीं भटके हुए हैं, मंदिरों में, तीर्थ स्थलों में, ना जाने कितने जगह हम भटके हुए हैं आज भी, क्योंकि हम दूसरों को तो बता रहे हैं कि ईश्वर का दर्शन हमारे अंतर में होता है, भगवान कहीं और नहीं, बाहर, मतलब भगवान बाहर नहीं, हमारे अंतर में ही है। लेकिन हम कहीं ना कहीं तीर्थ स्थलों में, कहीं ना कहीं हम मंदिरों में, गुरुद्वाराओं में हम भटक रहे हैं। जब हम जैसे, जब आप लोग जैसे जो कि अपने अंतर में भगवान का दर्शन कर लिए, ईश्वर का तत्व का दर्शन कर लिए, अगर वो भी अब भी बाहर अगर भटक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम ब्रह्म ज्ञान, गुरुदेव के ज्ञान को समझ नहीं पाए हैं। और यह ना समझने के कारण ही हम दुख को प्राप्त होते हैं, हमारे अंदर दुख होता है। कहीं थोड़ा सा भी जीवन में किसके संघर्ष नहीं आता। हम किसी भी जगह पे जा सकते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, महाराज जी भी रोके नहीं है, लेकिन उस जगह पे हम कुछ क्षणों के लिए, कुछ क्षण का आनंद ले सकते हैं, लेकिन शाश्वत आनंद हमारे अंदर में है, हम अपने अंदर में ही प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सबसे बड़ी आवश्यकता है कि ज्ञान को समझने के बाद, ध्यान के उस उपलब्धि को, उस सुख को प्राप्त करने के बाद ही हम आत्मिक ज्ञान के सुख को जान पाएंगे। तब हम अंदर से प्रसन्न होंगे, शांत होंगे, तब हम विश्व शांति की लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। लेकिन जब तक हम स्वयं शांत नहीं है, तब तक हम दूसरे को भी शांत नहीं कर पाएंगे या उसे इस शांति का मार्ग नहीं बता पाएंगे। क्योंकि जिसे हम बताते हैं, जब अपने जीवन के कुछ संघर्षों में जब हम उलझ जाते हैं, तब उस समय वो भी व्यक्ति कहता है कि कल तो ये हमें बता रहे थे, आज ये भी उलझे पड़े हैं। तो इसलिए आवश्यकता है कि हम एक एक कर्म को, अपने जीवन के हर उस दिनचर्या को शब्दों से, कर्मों के द्वारा, ऐसा कोई कर्म ना हो, ऐसी कोई निंदा चुगली ना हो जिससे कि हमारे किए गए ध्यान भी समाप्त हो जाए या किया गया ध्यान समाप्त चल जाए। जिस प्रकार हम एक एक सीढ़ी पर डे चढ़ रहे हैं ध्यान के तरफ, उसी प्रकार निंदा चुगली या व्यर्थ के कर्म करने से हम उस सीढ़ी से एक एक सीढ़ी फिर नीचे ही उतर जाते हैं। इसीलिए अभी तक 10 साल, 15 साल, 20 साल हो जाने के बाद भी हम वहीं के वहीं हैं, उसी विचारधारा, उसी मानसिकता में फंसे हुए हैं। इसलिए आप सभी प्रभु भक्तों से निवेदन है, आग्रह है कि प्रयास करें कि ध्यान को भी ध्यान से करें, क्योंकि जब तक ध्यान भी अगर ध्यान से नहीं होगा, ध्यान से अर्थात अपने ध्यान में यह ध्यान दे कि मेरा मन कितने देर बाहर जा रहा है, मेरा मन कितने देर प्राणों में लगा हुआ है, मेरा मन कितने देर उस प्रभु के नाम का सुमिरन कर पा रहा है। अगर वह नाम का सुमिरन नहीं कर पा रहा है, तो यह समझिए कि आपका अभी तक ध्यान नहीं हो रहा है, सिर्फ बैठने का, मन को एकाग्र करने का अभ्यास हो रहा है, वास्तविकता ध्यान नहीं हो रहा है। इसलिए जरूरी है कि वास्तविकता ध्यान करने के लिए अपने मन पे लगाम लगाएं, अपने मन को प्राणों में केंद्रित करें। जब आपका मन प्राणों में केंद्रित होगा, तभी आप उस वास्तविकता, सुख को, आनंद को प्राप्त कर पाएंगे।